हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स। तो ईटीएफ्स जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। काफी ज्यादा चर्चा में है पिछले 2-3 सालों के अंदर, आपने देखा होगा। और ये किस तरीके से अलग होते हैं म्यूचुअल फंड से, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 3-4 टॉपिक जो कवर करेंगे, वो समझेंगे। सब पहले समझेंगे कि ईटीएफ एक्चुअल में होते क्या हैं। दूसरा, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं ये म्यूचुअल फंड से, और किस तरीके से बेटर है म्यूचुअल फंड से। तीसरा, हम समझेंगे कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से या किस किस मीडियम से, वो मेथड्स हैं कि आप ईटीएफ्स को बाय कर सकते हो। तो वीडियो को दिन तक जरूर देखें, पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके और के इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो एनालिसिस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो ईटीएफ्स होते हैं, जैसे हमें नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आता है यहाँ पे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो मैं पीछे से उठाता हूं इसको कि पहले तो ये फंड्स होते हैं। फंड्स भी कैसे? जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, और वहां पर इकट्ठा होने के बाद वो जो एक फंड मैनेजर होता है, जो उस पैसे को बेसिकली मार्केट के अंदर मैनेज करता है। उसी सेम तरीके से जो एक ईटीएफ्स होते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इसी फंड को जब मैं एक्सचेंज में लिस्ट कर देता हूं, तो वो बन जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब अब आप जब म्यूचुअल फंड में कोई यूनिट्स कुछ लेते थे, तो आपको बेसिकली यूनिट्स मिलते थे। उसी तरीके से जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लेंगे, तो बेसिकली आपको जिस तरीके से वहां पर एनएवी मिलती थी, यहां पर उसका प्राइस डेली मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा होगा। मतलब ड्यूरिंग द मार्केट भी आप उसको ले पा रहे होंगे। तो जो ईटीएफ्स होते हैं, बेसिकली आप उसको रियल टाइम मार्केट में ले पाते हैं। और जब हम उसको बाय करते हैं, तो उसका प्राइस जिस तरीके से किसी स्टॉक का प्राइस होता है, उस तरीके से काम करता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप अगर आज बाय करेंगे और 2 बजे से पहले, या जो भी उसका गाइडलाइन है, आप वो अगर उस हिसाब से करेंगे, तो आपको आज शाम का जो एनएवी है, वो बेसिकली आपको मिलता है। तो बेसिकली वो एनएवी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और जो ईटीएफ्स होते हैं, बेसिकली वो यहां पर रियल टाइम बेसिस पे चलते हैं। अब ये किस तरीके से फायदा क्या है इनका? तो फायदा है, देखिए, इनका सबसे बड़ा ये है कि ये रियल टाइम में चल रहा है। आपको यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी हमारे पास पीछे एक एग्जांपल था कि जब हमारा इलेक्शन रिजल्ट आया, उस दिन मार्केट 10% से ज्यादा क्रैश हो गया। अब मान लो 10% 1 बजे के आसपास निफ्टी गिरा हुआ है, और मेरे को उस मूवमेंट पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं ईटीएफ्स के थ्रू तो उसमें कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, और मार्केट सेम डे में 10% गिर के और पूरा रिकवर हो गया, या आधा से ज्यादा रिकवर हो गया, तो जो मेरी डे एंड की एनएवी आएगी, वो बेसिकली मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा। तो वहां पे मेरा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। तो ईटीएफ्स इस मामले में बहुत ज्यादा, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा कहीं ना कहीं इस बात इसमें बहुत एफिशिएंट है कि आप रियल टाइम में ऑलमोस्ट कोई भी प्राइस मूवमेंट को कैच कर पाते हो। सेम केस मैं सेल के केस में भी अप्लाई करूंगा। अगर मार्केट मुझे लगता है 10% ऊपर है, और मैं सेम मूवमेंट पे सेल करना चाहता हूं, तो ईटीएफ्स को मैं सेम मूवमेंट पे सेल कर सकता हूं। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मान लो 10% ऊपर है, और सेम डे में मान लो 3-4% 5% गिर गया, तो मेरे को वहां प्राइस डिफरेंशिएशन मिलेगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड का एनएवी तो डे एंड पे जब 7 बजे उसका एनएवी आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर एग्जिट मिला होगा। तो आई होप आपको दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी कि म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या हैं। तो इस तरीके से एक मेजर डिफरेंस में अगर और आपको बताऊं, तो बेसिकली ईटीएफ्स के अंदर आप देखोगे, जो फंड मैनेजर है उसकी कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं होती। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, आप निफ्टी 20 एक करके ईटीएफ है, जो बेसिकली निफ्टी को ट्रैक करेगा। तो जो भी इंडेक्सेस ऑलरेडी एक्सचेंज के द्वारा बने हुए हैं, एनएससी या बीएससी ने जो इंडेक्स बनाए हुए हैं, ये सारे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ये इनका जो गाइडलाइन होता है वो प्री डिफाइंड होता है। मतलब प्री डिफाइंड का मतलब, आपको लेट्स से मेरे को निफ्टी को ट्रैक करना है, तो निफ्टी में लेट्स से फाइनेंशियल का जो वेटेज है, फाइनेंशियल स्टॉक्स का, वो 37% है, और रिलायंस का वेटेज कुछ 12% के आसपास है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही मेरे फंड में अरेंजमेंट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग ही सारी जो वेटेजेस होंगी वो रहेंगी। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक बाहर होगा, वो मेरे ईटीएफ से भी बाहर हो जाएगा। निफ्टी के अंदर जो स्टॉक अंदर आएगा, वो स्टॉक मेरे ईटीएफ के भी अंदर आ जाएगा। तो इस ईटीएफ जो होते हैं, इनका सोल पर्पज ये होता है कि जो उसका जो इंडेक्स है, जिसको उसको ट्रैक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। तो बेसिकली ये उसी को ट्रैक करेगा। फंड मैनेजर की यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग्स होती हैं, जो आप फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में थोड़े हायर साइड पे होते हैं, 40-50 पैसे 70 पैसे तक चले जाते हैं, और वहां पे एग्जिट लोड्स भी होते हैं आपको। ईटीएफ्स में अगर आप देखोगे, तो वो 5-10 पैसे होते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पैसिव फंड्स भी।
तो पैसिव फंड्स जो होते हैं बेसिकली वो ईटीएफ्स की तरह काम करते हैं, ईटीएफ उसका एक पार्ट है। इंडिया में पिछले 3-4 सालों में इसका काफी कल्चर आया है, और मैं तो बहुत ज्यादा बुलिश हूँ ईटीएफ्स के ऊपर। मैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी पूरी इन्वेस्टिंग अराउंड ही ईटीएफ्स के है। तो ईटीएफ्स मैं जो जनरली इन्वेस्ट करता हूँ वो भी आपसे शेयर करूँ आज, कि मैं किन किन चीजों को ट्रैक करता हूँ और किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईटीएफ्स जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही है, साथ साथ रियल टाइम आपको एफिशिएंसी देते हैं, म्यूचुअल फंड से बेटर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है फंड मैनेजर की, और आपको एटलीस्ट मार्केट वाला रिटर्न तो देते ही है। मतलब अगर निफ्टी ने 12% पिछले 30 साल के अंदर दिया है, तो आपको 12% तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, अनलेस और अनटिल देर इज सम ट्रैकिंग एरर। मतलब उसके अंदर कोई ट्रैकिंग एरर होगी तो हो सकता है 12 की जगह आपको 11.5 मिल जाए, या फिर आपको 12-10 मिल जाए, तो इतना ट्रैकिंग एरर हो सकता है। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये निफ्टी या जो भी इंडेक्स है उसको यहाँ पर ट्रैक करके चलते हैं। अब आपसे एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको कुछ ईटीएफ दिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया में ईटीएफ लिस्ट होते हैं और कैसे आप उनको बाय या सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये टिकट टेप मैंने खोला है। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस हमारे पास ईटीएफ है वो है निपॉन का निफ्टी 20। तो मैं इस पे पर्सनली काफी ज्यादा बुलिश हूँ और मेरा बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब भी मेरे को निफ्टी अच्छे करेक्शंस में देखने को मिलता है, जैसे अभी आप देखोगे तो निफ्टी लगभग अपने टॉप से 13-14% डाउन है। तो ये इस तरीके की ईटीएफ जो एग्जैक्टली निफ्टी को ट्रैक करेंगे, इस तरीके के ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो अपन ब्रोकर डीमैट में अगर आप जाओगे तो वहां पर जाकर आप निफ्टी 20 टाइप करोगे तो आपको ये ईटीएफ वहां पर देखने को मिल जाएगा। और जो लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिन कमेंट में हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप वहां पर ईमेल कीजिए। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो विल हेल्प यू टू बाय दिस डीमैट्स, बाय दिस ईटीएफ्स इन योर डीमैट। वो हम डिटेल में आपको प्रोसेस समझाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं थोड़ा कंटिन्यूएशन में भी इसकी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ईटीएफ्स के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजीज भी आप लगा सकते हो, ताकि आप उसमें भी समझ पाओ। अगर आप चाहते हो तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिख के बोलना कि आप वो उस पर भी वीडियो चाहते हो। तो ये आप देखो ये किस तरीके से निफ्टी 20 को ट्रैक करेगा। उसी तरीके से अगर मेरे को लेट्स से मैं बैंकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अब मैं वहां पे फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता, तो मेरे पास एक ईटीएफ है बैंक 20। तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये 501 रुपये चल रहा है। तो अगर मेरे को लेट से यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे पास 20 यहाँ पर शेयर्स आ जाएंगे। जिस तरीके से आपका आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो सेम आप ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। और आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये रियल टाइम में भी चल रहा है, और ईटीएफ इसमें लिक्विडिटी भी है, आप रियल टाइम में इसको बाय कर सकते हो, इसको रियल टाइम में सेल कर सकते हो। उसके अलावा मैं देखता हूँ लेट से मेरे को आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास एक ईटीएफ है IT 20। आप देखोगे निपॉन इंडिया ईटीएफ आईटी। तो ये बेसिकली इंडिया की जितनी भी बड़ी आईटी कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आप आईसीआईसी पोटेंशियल में भी कर सकते हो, इसका भी आईटी ईटीएफ है, कोटक का भी है, मिराई का भी है। वो सबका है, लेकिन आप किसी में भी उसका थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर देख के कि किसमें सबसे ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, उसको वहां पर वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये किसको ट्रैक करता है, ये बेसिकली निफ्टी आईटी को ट्रैक करता है। तो निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो बेसिकली निफ्टी आईटी और ये जो ईटीएफ है इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगा। उसके अलावा जैसे मैं देखूं अगर मान लो फार्मा 20, ये आ गया फार्मा 20। तो ये बेसिकली निफ्टी फार्मा की जो कंपनीज हैं तो उसमें जो एलोकेशन होगा ऐसी उसमें आपको इन्वेस्ट करके देगा और उसमें ही आपका पोर्टफोलियो बना के देगा। तो बेसिकली जब मैं किसी भी सेक्टर के ऊपर बुलिश होता हूं तो इसमें आपको आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से मेरे को यहाँ से फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं। तो बजाय कि आप किसी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के, आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ईटीएफ्स। ये इसका बहुत बड़ा बड़ा मेजर फायदा है कि आप एक सन फार्मा या फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय उसका ईटीएफ उठा लो। ईटीएफ उठाने से क्या है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफाई होने के बाद आपको अलग अलग कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी बहुत सारे म्यूचुअल फंड या फिर बहुत सारे स्टॉक्स को बाय करने की। आप सिर्फ एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स उठा रहे हो और फिर वहां से आप वहां पर उसके अंदर अपना एलोकेशन धीरे धीरे कर सकते हो। आपको लेट से लगता है निफ्टी मेटल जो इंडेक्स है, मतलब मेटल 20 जो होंगे या मेटल का जो भी ईटीएफ होगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट से आप मेटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हो,
तो ऑलरेडी ये बहुत सारे ईटीएफ्स लिस्टेड है। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में इनके बारे में और समझना है। वहाँ हम काफी इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ जुड़ सकते हो हमारे साथ। और इस तरीके से पूरा ईटीएफ काम करता है। मैं आने वाले टाइम में थोड़े और वीडियोस भी बनाऊंगा। और आप इस ईटीएफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।